नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, जब से एसएससी सीपीओ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तब से मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं अलग अलग डाउट को लेके। जैसे किसी को किसी प्रकार का डाउट है, किसी को किसी टॉपिक को लेके डाउट है। तो मुझे जो लगता है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास में एक भाई ने कमेंट किया है कि नाम देव मीणा कैसे कुछ नाम था, उन्होंने बोला कि सर मेरा जो सिलेक्शन है वो सीआरपीएफ के अंदर सब इंस्पेक्टर में एसएससी सीपीओ के थ्रू हो गया है। इसके अलावा जो मेरा सिलेक्शन है वो एसएससी स्टेनो के ग्रुप डी के अंदर स्टेनो में सिलेक्शन हो गया है। इसके एक बहन ने कमेंट किया कि सर दिल्ली पुलिस एचसीएम या फिर सीआरपीएफ जो एसआई है इसके अंदर कौन सी बेस्ट रहेगी। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपका किसी भी सिविल जॉब के अंदर सिलेक्शन हो रखा है, यानी कि उसकी जो भाई पोस्ट है वो डी ग्रुप की है या उसकी भाई सैलरी वगैरह बेसिक पे वगैरह ग्रेड पे वगैरह एसएससीपीओ से कम है, तो आपको कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। और दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना जो व्यू होगा कि जैसे ये सेम सिचुएशन मेरे साथ भी रहती कि भाई इसी पोस्ट के अंदर मेरा भी सिलेक्शन हो जाता, सीपीओ में भी होता, तो मैं कौन सी ज्वाइन करता। क्योंकि मैं जब ड्यूटी कर रहा हूं तो मुझे पता है कि भाई फोर्स की ड्यूटी क्या होती है, सिविल की ड्यूटी का कंपेयर मेरे को पता है, इसलिए मैं अपना व्यू भी आपको बताऊंगा। अभी सबसे पहले मैं बताऊं, देखो जिस भाई ने ये पहले उस बहन की बात करते जिसने किया दिल्ली पुलिस एचसीएम और सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के अंदर दोनों में कौन सी बेस्ट रहेगी। तो देखो मेरा तो मानना यह है कि देखो सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर से अगर आप बढ़ते हैं तो आपकी सैलरी ज्यादा रहेगी, आपकी रैंक ज्यादा रहेगी, यानी कि आप सब इंस्पेक्टर रैंक रहेगी, आपकी जो सैलरी भी ज्यादा रहेगी। इसके अपोजिट आप दिल्ली पुलिस एचसीएम से अगर भर्ती हो रहे हैं तो आपकी एक रैंक जो होगी हेड कांस्टेबल की होगी और आपकी सैलरी भी कम होगी। क्योंकि सैलरी का अगर आप देखेंगे तो 15 से 20 हजार रुपए का मिनिमम डिफरेंट आएगा ही आएगा, बिना अलाउंस की बात कर रहा हूं मैं। अभी इसके अंदर जो सबसे मेन चीज क्या है ना, अगर आपको एक दो चीजें होती हैं, अगर आपको रैंक और अगर आपको सैलरी ज्यादा चाहिए तो आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। एक सिंपल से फंडे में बताऊं, और अगर आपको चाहिए कि फैमिली लाइफ मेरी अच्छी हो, फ्री माइंड में ड्यूटी करूं और मतलब अपना जैसे पर्सनल लाइफ को ठीक प्रकार से एंजॉय कर पाऊं, अपने परिवार को ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, परिवार के साथ में घूमने फिरने हर चीज का प्लान करूं, तो आपके लिए दिल्ली पुलिस एचसीएम बेस्ट रहेगी। क्योंकि देखो दिल्ली पुलिस एचसीएम के अंदर अगर आप भर्ती होती हैं, एक तो आप लेडीज हैं, सीआरपीएफ की जो जॉब है वो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। आपको ये जरूरी नहीं है कि आपकी ड्यूटी जो होगी दिल्ली में रहेगी, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी ड्यूटी इंडिया के किसी भी क्षेत्र के अंदर जहां पे सीआरपीएफ का कैंप वहां पे तैनाती हो सकती है। हालांकि सीआरपीएफ के अंदर महिला बटालियन है, रैपिड एक्शन फोर्सेज है, इन्हीं के अंदर आपकी तैनाती होती है। लेकिन आप जब ड्यूटी जाएंगे कहीं भी फोर्स के अंदर, जैसे किसी भी सिटी के अंदर आपका पोस्टिंग हो गया, लेकिन सीआरपीएफ की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के पास है, तो जब अपनी ड्यूटी के दौरान किसी भी क्षेत्र के अंदर आंतरिक सुरक्षा में अगर जाती है सीआरपीएफ तो उसके साथ आपको जाना पड़ता है। यानी कि आपकी एक फील्ड की जॉब होगी, आपको हर क्षेत्र के अंदर तैनात किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली पुलिस एचसीएम से अगर आप हो जाएंगे तो आपका जो लाइफ टाइम जो जॉब रहेगी दिल्ली पुलिस के अंदर, यानी दिल्ली के अंदर ही आपकी जॉब रहेगी। कल आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, तो उनका पढ़ाई लिखाई हर चीज के अंदर आपको ये नहीं है कि हर 3 साल के अंदर अपना पूरा फैमिली को लेके साथ में कहीं दूसरे स्थान पे, आज यहाँ पे है फिर 3 साल बाद दूसरी जगह, फिर 3 साल बाद दूसरी जगह पे, उस 3 साल के बीच में दौरान भी आपको दाएं बाएं जाना पड़ सकता है। तो ये अगर चीजें आप कर सकते हैं, भाई आपको चाहिए कि अभी सैलरी ज्यादा है और मैं ये जो चीज है फील्ड की जॉब है, हर 2 साल 3 साल बाद जो पोस्टिंग आएगी या मेरी ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग होगी उसको अगर मैं सहन कर सकते हैं और जो डिसिप्लिन है फोर्स का उसको आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप के लिए सीआरपीएफ बेस्ट है। वरना जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको अपनी फैमिली लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ और इन सब चीजों को देखना है, बेचे पैसे आपको कम मिल जाए लेकिन आपकी लाइफ बढ़िया कटे, तो आप दिल्ली पुलिस एचसीएम ज्वाइन करें। और अगर मेरा मानना यह है, अगर मेरी कोई बहन हो या मेरी कोई ऐसे कोई परिवार में होगा तो उसको मैं यही सजेस्ट करूंगा दिल्ली पुलिस एचसीएम आप ज्वाइन करना, अगर आप दोनों में आपका सेक्शन हो रखा है। बाकी आपकी खुद की सोच है, दोनों का डिफरेंट मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको 15-20 हजार रुपये ज्यादा चाहिए आप सीआरपीएफ में जा सकते हैं। इसके अलावा आपको रैंक भी एक अच्छी मिलेगी, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आप इंस्पेक्टर बनेंगे, आप गजेटेड अफसर तक भी जा सकते हैं, डीएसपी बनेंगे, डीसी तक भी बन जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस एचसीएम में आपका प्रमोशन स्लो होगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो चीजें दोनों का डिफरेंट आप खुद कर सकते हैं, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना, कोई और भी आपका डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं। किसी का भी कोई होगा, क्योंकि कमेंट में सभी का नहीं दे पाऊंगा, तो हो सकता है इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर मैं आपका रिप्लाई दे पाऊं। अभी अगला जो डाउट है एक भाई साहब ने किया कि उसका ग्रुप जो है डी के अंदर जो एसएससी की स्टेनो के अंदर सिलेक्शन हो गया है और सीआरपीएफ के अंदर उसको एसआई मिली है। तो सेम डाउट आपके लिए है। हालांकि आप जेंट्स हैं तो आपको पता है ग्रुप डी के अंदर आप एसएससी स्टेनो में हुआ है तो आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी। लेकिन वही सेम सिचुएशन आपकी है कि भाई आपकी जहां पोस्टिंग होगी आप सिविल की अपनी ड्यूटी करेंगे, आपकी 10 बजे जाके आप 6 बजे अपने घर पे आ गए, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहने वाला है। लेकिन अगर आप फोर्स के अंदर ज्वाइन करते हैं तो 24 आवर्स इंटू 7 आवर्स आपकी ड्यूटी रहेगी। जो आपको छुट्टी मिलती है एक साल में 2 महीना ईएल और आपको 15 दिन जो सीएल मिलती है वही छुट्टी आपको मिलेगी। आपको अपना परिवार साथ
रखने की जो स्थिति होगी सब जगह पे आप नहीं रख सकते हैं। फीमेल जो होती हैं उनको तो चलो फिर भी मतलब मैक्सिमम सर्विस में मौका मिल जाता है, लेकिन उनका भी हर 3 साल में पोस्टिंग तो होती रहती है, लेकिन हर जगह अपनी फैमिली को उनको साथ लेके जाना पड़ता है। तो मैक्सिमम मतलब 75 से 80% अगर देखें तो हम उनको मौका मिल जाता है कि अपने परिवार को साथ में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप जेंट्स हैं तो आपको बहुत मतलब 100 में से अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी सर्विस के अंदर 30% टाइम ही ऐसा मिलेगा कि आप अपने परिवार को साथ रख सकते हैं। तो आपकी फैमिली लाइफ इतनी बेस्ट नहीं रहने वाली अगर आप सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर से होते हैं। अगर आप एसएससी के थ्रू स्टेनो में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी एक सिविल जॉब रहेगी, सिविल ड्रेस की जॉब है, और आप अपने परिवार के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहने वाला है, आप 2 दिन की छुट्टी 4 दिन की छुट्टी हर फेस्टिवल में, आपके बच्चों का जन्मदिन, आपकी एनिवर्सरी है, होली दिवाली, हर फेस्टिवल आप मना सकते हैं। लेकिन जो फौज की जो जॉब होती है, आपके साथ भी कोई होगा, आपका जान पहचान रिलेशन में सभी के होते हैं, तो आप खुद देख सकते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे को अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा मेरे को प्रमोशन चाहिए, अच्छी रेस्पेक्ट चाहिए, तो आप सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट 2 स्टार लगा के सब इंस्पेक्टर आपकी पोस्ट रहेगी। 5 से 6 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, और फिर उसके बाद आपका प्रमोशन तो थोड़ा इंस्पेक्टर के बाद थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको सैलरी अच्छी खासी आपकी मिलती रहती है। स्टार्टिंग में बढ़िया सैलरी मिलेगी। ये मान के चलो कि आप ग्रुप डी स्टेनो से और उससे तो बहुत ज्यादा सैलरी का डिफरेंट आएगा। अगर आपको पैसे की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं कि भी मुझे अपना बैकग्राउंड अच्छा है लेकिन मेरे को अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ अच्छे से चाहिए, तो आप स्टेनो में जाइए। और अगर आपको चाहिए कि भाई मैं तो फील्ड की जॉब में खुश हूं, मैं तो बाहर करूंगा, देश सेवा करने का आपका अंदर है जज्बा है, तो बढ़िया है। आप सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जॉब बढ़िया जॉब है। तो कुछ देखो नरम और गरम चलता रहता है, कभी तंगी आएगी, कभी आराम भी मिलेगा, वो हर जॉब के अंदर है। सिविल के अंदर भी ऐसा होता है, फोर्स की जॉब होगी उसके अंदर भी ऐसा होता है। तो कभी कभी जैसे तंगी भी आती है, कभी आराम भी मिल जाता है। वो कुछ तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस क्षेत्र के अंदर, पोस्टिंग के अंदर एरिया के हिसाब से, फिर वहां पे क्या ड्यूटीज होती हैं उसके हिसाब से। लेकिन बाकी अगर आप बात करेंगे जो एसएससी जीडी से जो जवान भर्ती हो रहे हैं उनसे तो आपका बेहतरीन जॉब रहने वाला है, क्योंकि आपकी जो रैंक है डायरेक्ट मैंने आपको पहले बोल दिया कि सब इंस्पेक्टर बनेगा। और एक जो एसएससी जीडी से जो जवान भर्ती होता है उसको ये मान के चलो कि उसके लगभग ये मान के चलो पूरी सर्विस निकल जाती है सब इंस्पेक्टर बनने में। नहीं तो मिनिमम से मिनिमम आप मान के चलेंगे तो 30 साल उसकी सर्विस होगी, उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देखता है। 30 साल उसको कम से कम नौकरी करनी पड़ेगी। एक आप आज साथ में भर्ती हो रहा है एसएससी जीडी से, उसके अंदर ही टैलेंट है क्योंकि वो मेहनत करके अपना जा रहा है, और एक आप जा रहे हैं, आपने भी खूब मेहनत करी, आप थोड़ा सा उससे ज्यादा जानकार हैं, ज्यादा पढ़े लिखे, आप ग्रेजुएट हैं, लेकिन उसको एक सब इंस्पेक्टर तक पहुंचने में 30 साल लगेगी, जिसके ऊपर आप डायरेक्ट आप उसके अंदर भर्ती हो रहे हैं। तो बहुत फर्क है इसके अंदर तो, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि भाई आपका सपना क्या है। कि भाई आपको फोर्स के अंदर जाने का सपना है, बेल्ट की नौकरी करने का सपना है, तो बिल्कुल आप सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका ये सपना है कि भाई मुझे पैसे कम मिल जाएं, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ अच्छी रहे, तो आप स्टेनो ज्वाइन कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से जितनी भी जॉब होंगी, आपका चाहे रेलवे में हुआ है, चाहे आपका एमएचए में हुआ है, चाहे आपका एसएससी सीजीएल में हुआ है, या फिर आपका एसएससी सीएचएसएल में हुआ है, या फिर आपका चाहे किसी एसएससी एमटीएस में हुआ, किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन हो रखा है, तो सभी के लिए लगभग सेम ही हो जाएगा। मैंने बता दिया जो मेन डिफरेंट आपका सैलरी, फैमिली लाइफ, प्रमोशन, इन सभी चीजों का डिफरेंट आएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।